अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम CTET एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 1 सितंबर 2014 इस पेपर में मैथ के कुछ सवालात का आज हम मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारा पहला सवाल है, इस वीडियो के अंदर हम 15 क्वेश्चन का मुताला करेंगे जिसमें हमारा पहला सवाल है कि द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35,362 में हमें बताना है 35,362 में प्लेस वैल्यू यानी उसकी मकामी कीमत और फेस वैल्यू यानी उसकी दर्शनी कीमत में क्या फ़र्क है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं 35,362। ये हमें एक नंबर दिया गया है जिसके अंदर हमें 5 की प्लेस वैल्यू देखना है। तो 5 की प्लेस वैल्यू 5,000 है। कितनी है? 5,000 है। और उसकी फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत 5 होती है। कितनी होती है? 5। आइए इनके दरमियान में हम डिफरेंस करते हैं। तो 5,000 में से 5 माइनस करें तो 4,995। यह हमारा जवाब, ऑप्शन नंबर हमारा 3। चलिए और मज़ीद एक सवाल देखते हैं इसका कि यहाँ पर हमें सवाल में पूछा गया है 10 वंस प्लस 10 टेंस प्लस 10,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे इस तरीके से लिखना है 10 एका 10 जमा 10 दाए जमा 10 ज़रब 1000। तो चलिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 10 एका 10 जमा 10 दाए 100 जमा 10 ज़रब 1000 10,000। ओके, अब इनको तरतीब में लिखते हैं। इसकी जमा करना है हमें, तो तरतीब में उसकी मकामी कीमत के हिसाब से उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0 जमा 0 0 1 1 0 1। ओके, तो हमारा जवाब नंबर 3 है। आइए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें बताना है कि 210 के फैक्टर निकालना है और तमाम फैक्टर्स की हमारी जमा करना है। तो आइए इसके फैक्टर्स यानी उसके अज्जा हमें मालूम करना है कि 210 किस किस अदद के पहाड़े में आता है और उसकी मकामी कीमत भी हमें बतानी है। ठीक है, किस तरह से मैंने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई किया हो कि 210 सबसे पहले 1 के पहाड़े में आता है, मकामी कीमत 210 नंबर पर। फिर 2 के पहाड़े में आता है, इसकी मकामी कीमत 105। 3 के पहाड़े में आता है 70 मकाम पर। उसके बाद 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है 42 नंबर पर। इसी तरह से हमें जिस नंबर पर आता है उसकी मकामी कीमत के साथ उनकी जोड़ियाँ बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर मैं देखिए आपके सामने बताया हूँ, इस तरह से हमें इनकी ये जोड़ियाँ मिली है। चलिए इनकी जमा करते हैं। अब हम 210 में 1 मिलाते हैं 211 जमा 105 में अगर 2 मिलाते हैं तो 107। 70 जमा 3 73। 42 जमा 5 47। 35 जमा 6 41। 30 जमा 7 37। 10 जमा 21 31 जमा 29। ओके, तो चलिए जमा करते हैं अब इनकी। तो जमा करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से आसान तरीके से आपके सामने बताता हूँ। देखिए 211 29, पहले हम इनकी जमा करते हैं क्योंकि यहाँ पर 29 और 11 40 हो जाएगा। ये हमारा मुकम्मल नंबर 240। फिर उसके बाद हम 107 जमा 73 करते हैं, ये हो जाएगा हमारा जमा 180। फिर इसके बाद हम जोड़ियाँ लेते हैं 47 जमा 41 जमा 88 होता है। इसी तरीके से जमा 37 जमा 31 होता है हमारा 68। तो यहाँ पर अब हम आप देख रहे हैं कि इनकी जमा करना है, तमाम नंबर की हमें जमा करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 8 आप देख रहे हैं 8 दूनी 16, इन दोनों की जमा करते हैं तो कितना आता है? वो आता है हमारा 6। हासिल का आया 1, यह हासिल का 1 हमने यहाँ पर ऊपर लिखा। और आप देख रहे हैं कि 8 जमा 8 16 और 4 20, 20 और 4 6 26, 26 और 1 7 27 होता है। बचे 2 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो हमारा आंसर है 576। ऑप्शन नंबर है हमारा पहला। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें गौरांग ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक के वर्क करता है और हर घंटे के इसको 42 रुपये मिलते हैं। तो चलिए जिस जिस दिन इसने कितने वक्त काम किया, सबसे पहले हम उसकी डिटेल लिखते हैं। देखिए
मंडे को 4.5 घंटे वर्क किया। इसके बाद ट्यूसडे को 1 घंटा 90 मिनट इसने 190 मिनट इसने काम किया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो यहाँ पर 190 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 घंटे 10 मिनट उसने वर्क किया। आइए वेडनेसडे को 5:20 से लेकर 9:10 तक इसने वर्क किया, तो टोटल हुआ हमारा 3 घंटे 50 मिनट। अब आखिरी बाकी है हमारा फ्राइडे 220 मिनट, इसके होते हैं 3 घंटे 40 मिनट। आइए तमाम की हम जमा करते हैं, तो हमारी जमा आती है 15 घंटे 10 मिनट। कितनी आती है? 15 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो इस तरह का सवाल हमें आता है पॉइंट के अंदर दिया हुआ है, तो जो 10 मिनट है ये हमारे 1 घंटे का छठावां हिस्सा है। कितनावां हिस्सा है? छठावां हिस्सा है। तो हम इसे कसर की शक्ल में इस तरह से लिखेंगे, यानी 15 सही अदद 1/6। अगर हम 1/6 को सही तरतीब से अगर लिखते हैं तो हमारा जवाब हमें 10 मिनट मिल जाता है। ओके, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 42 से। तो चलिए सबसे पहले हम 15 सही अदद 1/6 की आपस इसका अमल कर लेते हैं। तो 15 छक्के 90, उसमें 1 मिलाते कितना होता है? 91/6 ज़रब 42। तो अब 6 के पाड़े में 42 आता है 7 नंबर पर। 91 ज़रब 7, चलिए इसकी ज़रब करते हैं। 7 1 7 और 9 7 63, यानी 637 हमारा आंसर है, आंसर नंबर 4। ओके, आइए इसके बाद हमारा 35वां सवाल है कि इसमें हमें बोला गया है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के दरमियान में हमें प्लस करना है। तो हमारा 4 ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 4 × 9 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। चलिए इनकी जमा करते हैं। इसकी टोटल है हमारे पास 10,099। बड़ा ही आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमें बोला गया है कि 26 and 2600 इज़ रिटन एज। इसे किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पर हम सबसे पहले 26 जो है हमारा, हम 26 लिखते हैं, उसके बाद एंड करके 2600 दिया हुआ है तो प्लस करके 26/100 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 26 प्लस, जब अगर हम 100 से किसी अदद को तकसीम करते हैं तो यहाँ पर अशरी कुव्वत जो हम लोग सीखते आए हुए हैं कि अशरी कुव्वत में जितनी सिफत तकसीम की शक्ल में रहते हैं ऊपर, उतनी ही अदद के बाद हम अशरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे 2 सिफर है, इसलिए 2 के बाद ही हम अशरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जमा 0.26। चलिए इनकी जमा करते हैं, तो हमारा जवाब है 26.26। जवाब नंबर है हमारा 2। ओके, आइए इसके बाद अब हम अगला सवाल लेते हैं कि अगले सवाल में हमें क्या बोला गया है कि रिमाइंडर्स यानी बाकी 11 से 19,009 को तकसीम करना है और 11 से ही 9,090 को तकसीम करना है। तो चलिए हम तकसीम करते हैं, थोड़ा फासले लेते हैं। यहाँ पर 11 के पाड़े में 19 नहीं आता, यह हमें अच्छी तरह से पता है। तो 11 1 11, तफरीक करना है, 8 बचे 0 उतारे। 11 के पाड़े में 80 नहीं आता, इसलिए 77 लेंगे। 7 नंबर पर इसमें इसकी माइनस करेंगे, 3 बचा, फिर 0 उतारते हैं। फिर 11 के पाड़े में 30 नहीं आता, इसलिए 11 दूनी 22, तकसीम नफ़ी 8, फिर ऊपर से हमने 9 उतारे। हमें अच्छी तरह से पता है 11 के पाड़े में 89 नहीं आता, इसलिए 88 लेंगे और बचा हमारा 1। तो पहले वाली जो नंबर है उसका रिमाइंडर्स यानी उसका बाकी 1 बचा। उसके बाद हम 9,090 को 11 से तकसीम करते हैं। चलिए थोड़ा फासले लेते हैं हम इसी तरीके से। 11 के पाड़े में 90 नहीं आता, 88 आता है 8 नंबर पर, हमारा बचा 2। फिर हमने 9 उतारे। फिर 11 के पाड़े में 29 नहीं आता है, 22 आता है। 29 में से 22 गए, बचे 7, ऊपर से 0 उतारे। 11 के पाड़े में 70 नहीं आता, 66 आता है। 70 में से अगर 66 गए, बचा 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर्स दोनों का बचा है 1,4, यानी पहले वाली तकसीम का 1 और बाद वाली तकसीम का 4। हमें क्या करना है? इनका प्रोडक्ट यानी क्या? ज़रब लेना है। तो 4 1 4 हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अब हम अगले सवाल में हमें
पूछा गया है कि हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 3 1/3, यानी 3 सही अदद 1/3 में 1/6 कितने समाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 सही 1/3 को 6 से तकसीम कर 1/6 से तकसीम कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 3 सही अदद 1/3 के हम कसर वाली सूरत लिखते हैं। तो किस तरह से हम इसे करेंगे, 3 तिया 9 जम्मा 1 10 यानी 10/3। ओके, अब यहाँ पर जो दूसरी कसर है तो दूसरी कसर में और पहली कसर में तकसीम का अमल हो रहा है। तो जैसे ही हम तकसीम अगर हटाते हैं तो जो बाद वाली कसर होती है उसका नसब नुमा ऊपर चला जाता है और शुमार कुनिंदा नीचे आ जाता है। तो 6 ऊपर चला गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 का पार्ट अगर हम 6 तक लेते हैं तो कितना होता है, 3 1 का 3, 3 2 6, 2 ज़रब 10 कितना बचा 20। तो हमारा सही ऑप्शन है 4। चलिए इसके बाद 39वां सवाल हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है कि 1190 ज़रब 5505 में से हमें 5,50,000 हमें निकालना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैलसी का इस्तेमाल किया हूँ। तो 11,009 ज़रब 505 को जब हम ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब हमें मिलेगा 5,60,045। इसमें से हमें क्या करना है, 5,50,050 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो इसका हमारा आंसर जाता है 54,995, हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम अगले सवाल में हमें ये पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, यानी कौन सी इनकरेक्ट वैल्यू है यहाँ पर। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 मिलीमीटर इज़ 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये पता है हमको। 1 kg 12 ग्राम, यानी हमें अच्छी तरह से पता है कि 1 किलो में 1000 किलोग्राम होता है। इसमें अगर हम 12 ग्राम जमा करते हैं तो हमारा जवाब यही आता है। हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है, मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया है कि ये हमारी अशरी कसर की सूरत है। जितने तकसीम में सिफ़र होंगे उतनी ही अदद ऊपर अदद के बाद हम अशरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है 2.30। ओके, जबकि हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, 0.23। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन गलत है, यानी हमारा जवाब 4 नंबर का ऑप्शन का सही है। 41वें क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 240 लीटर एक टैंक के अंदर और 128 मिलीलीटर ऑफ मिल्क है। ओके, तो विच कैन बी फिल्ड कम्प्लीटली इन 16 जार ऑफ द सेम साइज, हाउ मच मिल्क विल बी देयर इन 22 सच जार्स। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले कि 16 जार में जो हमें लीटर्स दिया हुआ है, मिलीलीटर्स और लीटर, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। तो चलिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो कितना है, 240 लीटर उसके अंदर समाया हुआ है। तो चलिए 240 को हम अगर 1000 से ज़रब करते हैं तो वो हो जाता है 2,40,000। अब इसमें हम 128 मिलीलीटर्स मिल्क पिलाते हैं। ओके, इनकी जमा करते हैं तो कितना आता है, 2,40,128। ये हमारी एक टैंक की कैपेसिटी हो गई। अब 16 जार्स में कम्प्लीटली से फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक जार में कितना लीटर समाता है, हम सबसे पहले एक जार की कैपेसिटी मालूम करें। तो हम क्या करते हैं, 2,40,128 को 16 से तकसीम करते हैं, जिससे हमें एक जार की कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो उसकी कैपेसिटी हमें मिली 15,008। अब इसे हमें क्या करना है, 22 से ज़रब करना है। अब हम इसे 22 से ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब आता है 3,30,174, यानी हमारा पहला ऑप्शन नंबर 1 ये रहा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 2/3 राइट एंगल्स। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि 4 राइट एंगल्स एंड 2/3 राइट एंगल्स। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि राइट एंगल की पैमाइश कितनी होती है, 90 दर्जे। 4 यानी पहले वाले का जो स्टेप है उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, 4 ज़रब 90, एंड मीन्स यानी क्या प्लस, यानी 2/3 × 9 90। ओके, तो पहले हम 9
90 ज़रब 4 करते हैं तो ये आता है 360, जमा 3 के पाड़े में 90 आता है कितने नंबर पर, 30 नंबर पर, जमा 2 ज़रब 30। इसके बाद हम 2 ज़रब 30 की ज़रब करेंगे तो जवाब हमारा आता है 60, तो अब लिखेंगे 360 जमा 60। और जब हम इन दोनों की जमा करते हैं तो हमारा जवाब आता है 420, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमें पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 96 दिया हुआ है। तो सबसे पहले पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स होता है अहाता। क्या होता है, अहाता होता है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर यानी मुरब्बे का अहाता दिया हुआ है 96। तो सबसे पहले हम मुरब्बे की एक ज़िले की कीमत हम मालूम करेंगे। तो हम अच्छी तरीके से जानते, देखिए 2 शक्लें हैं आपके सामने। तो पैरामीटर्स कितना है हमारे पास, 96 है। उसका ज़ाब्ता हमें अच्छी तरह से पता है कि ज़िला ज़रब 4। तो हम यहाँ पर रखते हैं कीमत, ज़िला 4 जो ज़रबी शक्लों में इधर जाकर तकसीम करेंगे तो ज़िला बराबर 96/4। तो हमें ज़िले की वैल्यू मिल गई कितनी, 24 हासिल हो गई। कितनी हासिल हो गई, 24, क्योंकि 24 चौक क्या होता है, 96 होता है। तो ज़िले की हमें एक ज़िले की उसकी वैल्यू मिल गई। आगे हमें क्या बोला गया है कि इनका हमें स्क्वायर करना है यानी एरिया मालूम करना है। तो 24 का मुरब्बा क्या होता है, 24 का मुरब्बा होता है 574। आगे बोला गया है कि रेक्टेंगल जो है ये 4 सेंटीमीटर कम है। कितना है, 4 सेंटीमीटर से, यानी रेक्टेंगल कम है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, स्क्वायर जो है 4 सेंटीमीटर कम है रेक्टेंगल से। तो चलिए हम 4 का भी मुरब्बा लेते हैं। 4 का मुरब्बा कितना होगा, 16 होगा। अब 576 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो हमारा जवाब आता है 560। कितना आता है, 560 आता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही रहा। आइए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में चलिए देखिए, अगले सवाल के अंदर हमें क्या बोला गया है, डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फॉर 5 एंड 6 एंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 9। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब शो कर दिया हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एलसीएम जो होता है स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए 5 किसी के पाड़े में नहीं आता है, इसके अज़ाए ज़रबी हम इस तरह से निकालेंगे। 6 2 और 3 के पाड़े में आता है, 9 3 और 3 के पाड़े में आता है। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से लिखेंगे, जो जोड़ियाँ बनती हैं उनकी जोड़ियाँ बना लीजिए। 3 और 3 की हमने जोड़ी बनाए, कितना आया 9, उसे भी हमने शामिल किया। बाकी हमारा क्या बच जाता है, 5 और 2, उसे भी हमने शामिल किया। तो हमारा जवाब हमें क्या मिलता है, 90। 5, 6 और 9 ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ 90 को ही तकसीम कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 और 5 और 6 के भी हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। 4 2 के पाड़े में आता है, 5 खुद के पाड़े में आता है और 6 2 और 3 के पाड़े में आता है। तो यहाँ पर जो जोड़ी है 2 और 2 उसको 4, बाकी जो बच जाता है 5 और 3 इसकी भी जोड़ी हमने ली है। तो 60 ऐसा नंबर है जो 4, 5 और 6 से तकसीम होता है। हमें क्या बोला है कि इनका डिफरेंस मालूम करना है। 90 में से अगर 60 माइनस हुआ तो कितना बचता है, 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।